नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वंश है और आज आप लोगों को मैं रियलिटी ऑफ एजुकेशन बोले तो फेक एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हमारे जन्म लेते ही हमारे माता पिता जी लोग सोच लेते कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा वकील बनेगा। बट हमारे माता पिता जी कभी ये नहीं पूछते कि हमें क्या बनना है, हमारा किस में मन लगता है, हमारा रुचि क्या है, हम किस स्किल में बेहतर हैं, क्या कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसा लाभ चीज है जिसके बारे में आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। तो लोग हमसे कभी ये नहीं पूछते कि हमें बनना क्या है, वो लोग खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। बट मैं एक बार बोलूं भाई इंडियन पेरेंट्स को कि हमसे पूछे और हमसे जाने कि हमको बनना क्या है, हमारा रुचि किस में लगता है। जैसे बाहर अदर कंट्रीज में होते हैं, उन लोगों के मुताबिक ही उनका पढ़ाई होता है भाई, जैसा वो चाहते हैं बच्चा वैसे ही उनके माता पिता सपोर्ट करते हैं कि तुम वही बनो बेटा। बट हमारे इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं इंडियन पेरेंट्स से खासकर दरख्वास्त या फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने बेटे से बात कर, अपने बेटे के साथ बैठे और जो उनका बेटा चाहता है भाई वही उनको बनाए। जैसे कि भाई मेरे को पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लगता, फिर भी मैं ऐसा मजा करने के लिए जाता हूँ, कॉलेज भी जाता हूँ, स्कूल भी किया, मैं बहुत सारी चीजें किया है और अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। बट यही भी मेरा ड्रीम पूछा जाता है भाई मेरे को यूट्यूबर बनना है और वीडियो बनाना मेरा स्किल है भाई, उसमें मेरा रुचि भी है। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है दोस्तों इस स्किल में मेहनत करने से मैं एक दिन करोड़ों रुपए भी कमा सकता हूँ। तो दोस्तों आपको जिस चीज में अच्छा लगता है, जिस चीज में मन लगता है, जिस चीज में रुचि लगता है उसी में मेहनत करें, उसी में आप कामयाब आदमी बने और अपने माता पिता का भी क्या बोलते हैं नाम ऊंचा करें। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसी सब चीजों को सोचते हुए 5 पॉइंट लिखे जिसके बारे में आप लोगों को विस्तार से समझाता हूँ। तो ये रहा कुछ अलग ही बातें। यहाँ पे है सबसे पहले नंबर पे है एजुकेशन सिस्टम इज फेक, रिच पुअर। तो दोस्तों ये मतभेद है, गरीब अमीर ये दो प्रथाएं चलती आ रही है भाई। मतलब अमीर के बच्चे अमीर होते जा रहे हैं, गरीब के बच्चे गरीब होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट अलग अलग संस्थाएं खोले गए हैं, जैसे कि प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, जहाँ पे फीस लगता है, पैसे लगता है और बहुत सारे महंगे महंगे सामान जिसमें पढ़ने के लिए कभी एक गरीब बच्चा अफोर्ड कर ही नहीं सकता। वहाँ पे सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, जिसके कारण अमीर के बच्चे अमीर होते जा रहे हैं और गरीब के बच्चे गरीब होते जा रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज में ये सभी फीचर वगैरह, ये फिर सभी सुविधाएं वगैरह नहीं है भाई, जहाँ तक मेरे को लगता है। क्योंकि यहाँ सिस्टम ही बहुत गलत है भाई। ये जो अमीर गरीब का जात पात बांटा गया है ये बहुत ही गलत है। बाकी मैं किसी कंट्री के बारे में बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही कंट्री के बारे में बात करता हूँ, चाइना। चाइना सबसे बेस्ट है भाई, वहाँ इतना ज्यादा डेवलप है और सही कंट्री है एक हिसाब से देखा जाए तो। वहाँ पे ऐसा अमीर गरीब ये सब होते ही नहीं है भाई। सभी के बच्चों को सामान्य ज्ञान, सामान्य नॉलेज और सामान्य स्किल पे ऐसा ज्ञान दिया जाता है और उनको एक साथ आगे बढ़ाया जाता है। बट हमारे इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता। अमीर के बच्चे अमीर होते जा रहे हैं, गरीब के बच्चे गरीब होते जा रहे हैं। मतलब एजुकेशन के हिसाब से ना, एजुकेशन उनको बहुत सही मिल रहा है, यहाँ पे सही नहीं मिल रहा है। सेकेंड नंबर पे इसी के बारे में लिखा गया हूँ दोस्तों। मैं आप लोगों को कहीं करना बता रहा हूँ, मैं खुद अपने कॉलेज का बता रहा हूँ। मैं अपने कॉलेज जाता हूँ और कोई पीरियड वगैरह लेता हूँ, मतलब क्लास वगैरह अटेंड करता हूँ, कोई भी क्लास, जैसे कि इकोनॉमिक्स, राजनीतिक शास्त्र, सोशोलॉजी या फिर इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी एनीथिंग ना। तो वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जब मैं अपने क्लास में अटेंड करता हूँ तो कोई भी पीरियड रहता है भाई, क्लास रहता है 45 मिनट, 50 समथिंग 1 घंटा का कई होता है, मतलब अपने अपने हिसाब में ऐसा बांटा गया है। तो दोस्तों पीरियड कंप्लीट होते ही नहीं, मतलब 45 मिनट कंप्लीट होते ही नहीं है, वो 40 मिनट 35 मिनट में निकल जाते हैं कि अब समय हो चुका है, अब बेल बजने वाले, बेटा तुम भी चले जाओ, मैं भी जा रहा हूँ करके। ये सिर्फ होता है एक गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज में ही। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता भाई। वहाँ पे तो 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके पढ़ाई करवाते हैं, जैसे कि 45 मिनट का पीरियड होता है, क्लास होता है, तो वहाँ पे 50 मिनट तक पढ़ाते, उसके बाद ही जाते हैं। तो ये होता है भाई एजुकेशन फेक रियल। थर्ड नंबर पे मैंने काफी सही लिखा है दोस्तों, आउट ऑफ नॉलेज सिलेबस। मेरे अंग्रेजी थोड़ा सा वियर्ड है, कमजोर है, तो माइंड मत करिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं विस्तार से समझाता हूँ कि क्या है। जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हमें वहां पे कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर सही बताऊं तो हमारी स्किल को देखा जाता है कि तुम्हारा खुद का स्किल क्या है, जो कि पढ़ाई तो होते नहीं है सभी का, ठीक है। 90% में 10% आदमियों को होता है भाई रुचि, पढ़ाई वगैरह, स्किल वगैरह इस पढ़ाई में, ठीक है। बाकी सभी के नहीं होता भाई, बाकी सभी का मन, ड्रीम, सपना, रुचि वगैरह कहीं और होता है। तो भाई हम कभी जॉब के लिए जाते हैं, सरकारी जॉब या फिर प्राइवेट जॉब के लिए, तो हमारा खुद का स्किल पूछा जाता है कि तुम इस पेन को तुम कैसे बेचोगे, ये तो तुम्हारे स्किल ऊपर निर्भर करता है। बट हम क्या सोचते हैं, हम तो अपना 15-20 साल 30 साल जो दिए हैं पढ़ाई में, तो वो यहाँ पे कुछ हो ही ना रहा, उसका इस्तेमाल ही ना रहा, कोस थीटा, बाकी सूत्र वगैरह, या फिर कोई सिलेबस से क्वेश्चन पूछ ही ना रहा, तो ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ये हम सोचने लगते हैं। तो ये चीज के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो सिलेबस वगैरह के बारे में पढ़ाते हैं,
हमें सीधा सीधा ट्रेन नहीं किया जाता है कि तुम नौकरी कैसे पाओगे, बाहर में जाके कैसे काम करोगे, खुद का बिजनेस कैसे स्टार्टअप करोगे, इस चीज के बारे में कभी पढ़ाती ही नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है भाई, इसी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही गलत है और बहुत ही बेकार है भाई। तो आप लोगों को जिस चीज में मन करता है, रुचि करता है, स्किल करता है, उसी चीज में आप फोकस करो, क्योंकि उसी चीज के कारण आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई करके आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते भाई, क्योंकि पढ़ाई एक नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज के लिए आप लोग ऐसा पढ़ाई कर सकते हैं कुछ समय तक, जैसे 12वीं क्लास तक आप लोगों ने पढ़ाई कर लिया और बहुत ही कर लिया भाई, आप लोगों को हिंदी इंग्लिश बोलना आ गया, संस्कृत पढ़ना आ गया, ठीक है, नॉर्मल है, कॉमन, बस। इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं करना है भाई। अपने स्किल पर ध्यान दो, जितना ज्यादा हो सकते है उतना ज्यादा ध्यान दो। उसके बाद फिर अपने स्किल को डेवलप करो और उससे ही करोड़ों कमाओ। जो भी आप लोगों को बिजनेस करना है बिजनेस करो, और जो भी करना है भाई, एनीथिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ वही करना है, ठीक है। जिसमें आपका मन करता है वही करो और उसी में पैसा कमाओ भाई। ये नहीं कि पढ़ाई में होता है, जैसे कि मेरा भाई, मैं खुद जाता हूँ कॉलेज पढ़ने के लिए, ठीक है, बट पढ़ाई में मन नहीं लगता है मेरा बराबर तरीके से। और आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं भाई, मेरा खुद का व्लॉग चैनल है, वंश टंडन करके व्लॉग चैनल है, आप लोग जाके सर्च मारिए, उसमें मेरा परसेंटेज वगैरह भी बहुत कम आते हैं, क्योंकि मेरा पढ़ाई में दिल ही नहीं करता है, मेरा तो वीडियो बनाने में दिल करता है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों, मेरे को लगता है कि मैं वीडियो बना के करोड़ों कमा सकता हूँ, लेकिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई। ये मेरे स्किल है, ये मेरा रुचि है, इसलिए इसी चीज में मेहनत करूंगा और इसी चीज में करोड़ों बनाऊंगा और इसी चीज में आगे बढ़ूंगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों, आप लोगों को जिसमें मन करता है उसमें आप जाइए। चौथा पॉइंट काफी सही है भाई, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी। सरकार द्वारा बहुत सारे वैकेंसी निकाले जाते हैं, टीचर का, वकील का, पुलिस, आर्मी, मतलब फौजी, ठीक है। बट इसमें अभी के वर्तमान में ये होता है कि जो घूस देता है वही घुसता है भाई, ठीक है, मतलब उसी का लगता है जॉब, नौकरी वगैरह, बाकी सभी किसी भी गरीब बच्चों का नहीं लगता है। तो ये बहुत ही गलत है भाई। मैं हमारे एरिया में बहुत सारे ऐसे भैया हैं, जब कभी मैं मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ रनिंग वॉर्निंग करने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे भैया हैं जो मेरे से बड़े हैं, वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं एक फौजी की नौकरी पाने के लिए या फिर फौजी में जाने के लिए, बट उनका कभी लगती नहीं है, उनका परसेंटेज भी सही होता है। वो लोग मेरे को बताते भी हैं, बैठ के कभी कभी हम, मतलब उनसे मेरा बात भी चलता है, तो लोग मेरे को बैठ के बताते हैं कि भाई मेरा मतलब काफी सही गया था, मैं सेकंड नंबर आया था, मैं थर्ड नंबर आया था, फिफ्थ नंबर पे आया था, 400 में मेरा नाम निकल गया था लिस्ट में, फिर भी मेरा जॉब नहीं लगा। किस कारण होता भाई? जो अमीरों घर के बच्चे होते हैं ना, वो लोग ऐसा घूस देते हैं 5 लाख 10 लाख, फिर उनका लग जाता है। और इस जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं दे पाते, जो अपने मेहनत से भी निकाल पाते, उनको भी निकाल दिया जाता है। बाकी बहुत ही गलत होता भाई, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये बहुत ही गलत है। ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, हमें इसमें ट्रैप कर दिया जाता है। 15-20 साल हमारा कुछ ना होता है, बस मेहनत करते रहते हैं, बट एंड द पॉइंट हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको दोस्तों, जिस स्किल में आप बेहतर हैं उसी स्किल पे मेहनत करें और उसी स्किल में आप अपने आप को डेवलप करके बहुत सारा पैसा कमाएं, क्योंकि इस दुनिया में भाई पैसा ही सब कुछ है।